क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही इज द ऑथर ऑफ अनदर चांस। तो अनदर चांस के लेखक कौन है? हेलन स्टीनियर, रविंद्रनाथ टैगोर, पीटर डिक्सन और सानिया मिर्जा। तो अनदर चांस के लेखक हैं हेलन स्टीनियर। अगला क्वेश्चन है, प्ले थिंग्स पोएम के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सैना नेहवाल, पीवी सिंधु, गीता फोगाट। तो प्ले थिंग्स के कविता के जो पोएम है इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, द स्कूल बॉय कविता के रचयिता हैं, तो यहाँ पर विलियम ब्लेक, आर नारायणन, अब्दुल हमीद, स्टीफन हॉकिंस। तो द स्कूल बॉय कविता के रचयिता हैं विलियम ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। यदि तुम चाहते हो सूर्य की तरह चमकना तो पहले तुम्हें सूर्य की तरह चलना होगा। ये वाक्य है एपीजे के अब्दुल कलाम के आर नारायणन के, अरुणिमा सिन्हा के, राजीव गांधी की। तो ये हमारा जो वाक्य है ये हमारा वाक्य एपीजे के अब्दुल कलाम का है। अगला क्वेश्चन फिफ्थ है, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा का प्रचलित नाम है। तो जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा का नाम है DRDO या RJD या JRD या LCD। तो जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, सीधे सीधे पहला अक्षर यहाँ से वर्ड यहाँ पे लेटर्स लिख लेते हैं। तो JRD, इसका मतलब JRD तीसरा नंबर सही है। अगला प्रश्न 6 है कि when you work as if everything depends on you, when you pray as if everything depends on God। ये वाक्य है किसके? JRD टाटा के, रविंद्रनाथ टैगोर के, स्वामी विवेकानंद के, एपीजे के अब्दुल कलाम के। तो when you work as if everything depends on you, when you pray as if everything depends on God। तो ये वाक्य थे JRD टाटा के। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज बुद्धिराम्स वाइफ। तो बुद्धिराम्स की वाइफ कौन थी? काकी, रूपा, लाडली, गीता। तो बुद्धिराम्स की वाइफ थी रूपा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस। यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, नन ऑफ एबव। तो पहला स्पेस पे पहुंचने वाला व्यक्ति था यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन है, शी इज नोन एज दी गोल्डन गर्ल इन इंडियन बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के क्षेत्र में इंडिया में गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? तो सानिया मिर्जा को, गीता फोगाट को, और अरुणिमा सिन्हा को या सैना नेहवाल को। तो गोल्डन गर्ल कहा जाता है सैना नेहवाल। क्वेश्चन नंबर 10, आईसीसी का पूरा नाम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वनडे इंटरनेशनल, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो सीधे सीधे ऐसे पता कर लेते हैं, इसमें आईसीसी, इसमें आईसीसी। तो इसका मतलब है आईसीसी का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। भाग ग्रामर, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से फ्लावर है। तो बनाना या ग्रेप्स, मैंगो, रोज। तो निम्न से फ्लावर है कौन सा? रोज। अगला प्रश्न है, निम्न में फ्रूट है लोटस, लिली, रोज, ऑरेंज। तो ये सब हमारे जो है पुष्प में आते हैं यानी फ्लावर्स में आते हैं। ऑरेंज जो हमारा है फ्रूट्स में आता है। प्रश्न नंबर अगला, निम्न में जंगली जानवर नहीं है। लायन, टाइगर, बियर, काऊ। तो ये और ये लायन, टाइगर और बियर ये जंगली जानवर होते हैं, काऊ पालतू जानवर होता है, इसलिए चौथा नंबर सही है। अगला प्रश्न, निम्न में पालतू पशु नहीं है। लियोपार्ड, काऊ, डॉग, हॉर्स। तो काऊ और डॉग और हॉर्स ये सब पालतू होते हैं, लेकिन लियोपार्ड ये जंगली पशु होता है, इसलिए ये सही है। अगला प्रश्न, निम्न में दुग्ध उत्पादन करने वाला पशु नहीं है। काऊ, गोट, सीप, लोटस। तो काऊ ये गाय और बकरी और भेड़ी ये दुग्ध उत्पादन करती है, लेकिन ये लोटस जो होता है ये पुष्प में आता है। ये क्वेश्चन नंबर 16,
ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस आर थिंग। डिफिनेशन है प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब नाउन, तो ये नाउन की है। अगला प्रश्न है द वर्ड आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड। तो नाउन के स्थान पर यूज होने वाले शब्द को कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, नन ऑफ एबव तो प्रोनाउन। अगला प्रश्न है जेंडर होते हैं 1 2 3 4, तो जेंडर होते हैं 4। अगला प्रश्न है कॉमन जेंडर है रोहित, सीता, स्टोन, स्टूडेंट। नंबर 20 इंडिया शब्द का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय, दूसरा हिंदुस्तान और तीसरा भारत और चौथा है दूसरा व तीसरा। तो इंडिया शब्द जो है ये भारतीय जनता में आ जाता है और हिंदुस्तान भारत ये दोनों ऑप्शन इंडिया के अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा है ये चौथा सही है।